या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुन लहू व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। बिस्मिल्लाह। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहरा फ़लयसुम वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद्दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या आफ़ियत ठीक। दुरूद पढ़ लें सारे। सलात व सलाम। ग्रामी कदर हज़रात, सूरतुल बकर कुरान हकीम का दूसरा सूरा है और इसकी 183 नंबर आयत से लेकर 186 नंबर आयत तक सिलसिला गुफ्तगू तसलसल के साथ जारी है। हस्ब इस्तिताअत इल्म और बफ़ैज़ान ख़ाजगान चिश्त आले बहिश्त हम इन आयात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं जिनमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ए साहिबान ईमान, जी बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहले वाले लोगों पर फ़र्ज़ किए। लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह ये चाहता है कि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। अय्यामम मादूदात, ये गिनती के दिन हैं। फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो वो बाद के दिनों में इतने ही रोज़े रखे। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, हाँ अगर तुम में से कोई इन रोज़ों के रखने की
ताकत ना रखता हो तो वो एक मस्कीन को खाना खिला दे। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुन लहू। लेकिन अगर तुम अपनी खुशी से ज़्यादा लोगों में खैरात करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। लेकिन अगर तुम इल्म रखते हो, जानते हो, तो ये समझो कि रोज़ा रखना तुम्हारे लिए अफजल है। शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। माह रमज़ान वो बरकत वाला महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। फरमाया हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। इसमें हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं, हिदायत है, रोशन दलाइल हैं, रोशन दलीलें हैं और इंसानियत के लिए हिदायत है। फ़मन शाहिद मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु। और तुम में से अगर कोई शख्स ये कुरान वाला महीना पाले तो वो रोज़े रखे। वमन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। हाँ, अगर कोई बीमार है या सफ़र में है तो वो दूसरे दिनों में इनकी गिनती पूरी कर ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता। जब तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर लो। वली तुकब्बिरुल्लाह। तो अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अल्लाहु अकबर कहो। अल्लाह माहदाकुम। अल्लाह की दी हुई हिदायत पर, उसके करम पर। वल्लकुम तशकुरून। अल्लाह चाहता है कि तुम उसके शुक्रगुजार हो जाओ, तुम्हारे वजूद में शुक्र आ जाए। अब फ़ौरन आगे इरशाद हुआ व इज़ा सअलका इबादी। मेरा महबूब, अगर मेरे बंदे आपसे सवाल करें मेरे बारे में। व इज़ा सअलका इबादी, महबूब अगर मेरे बंदे, वाह और बिस्मिल्लाह, इज़ जब, वाह और इज़ जब, सअलका आपसे सवाल करें, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बिस्मिल्लाह, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें। देखें, एक लफ्ज़ है कुरान का, उदऊनी अस्तजिब लकुम। दुआ मांगो अल्लाह से, दुआ मांगो। अब कुरान का लफ्ज़ है साला का, सवाल करो मुस्तफ़ा से। हुजूर से दुआ नहीं मांगनी, हुजूर से सवाल करना है और अल्लाह से दुआ मांगनी है। भाई मज़ा आ गया है। पूरा जुमा हो गया इसी जुमले पर। मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुजूर से सवाल, कुरान हकीम की दो टर्मिनोलॉजी हैं, दो इस्तिलाहात सामने आ रही हैं। एक है उदऊनी, माना है मुझसे दुआ मांगो। एक है साला का, माना है मुस्तफ़ा से सवाल करो। नहीं, दुआ है अल्लाह से,
और सवाल है नबी से। आहा, नबी से सवाल है, नबी से। कुछ बंदे ये समझते हैं कि शायद मुसलमान हजूर से दुआ मांगकर हजूर को अल्लाह का शरीक बनाते हैं। मैं अर्ज़ करूं, अल्लाह ने हमें अता की है अक़ल। हम समझते हैं कि हुजूर अल्लाह के शरीक नहीं है, हुजूर अल्लाह के हबीब हैं। मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ, सरकार अल्लाह के शरीक नहीं है, सरकार अल्लाह के हबीब हैं। आप समझते हैं कि शरीक अफजल होता है, हम समझते हैं नहीं हबीब अफजल होता है। नहीं, शरीक और हबीब में क्या फ़र्क है? अगर आपकी फैक्ट्री में कोई शरीक है ना, तो वो हिस्सादार है। तो हिस्सादार तो सिर्फ अपनी हिस्से का मालिक होता है, तो हबीब तो हर चीज़ का मालिक होता है। अगर हम नबी पाक को अल्लाह का शरीक समझे ना, तो शरीक तो जो है वो अपने हिस्से का मालिक होता है ना, दूसरे हिस्से पर तो शरीक का तसर्रुफ ही नहीं ना होता। तो शरीक नहीं है वो हबीब हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखें आपकी ख्वाजा साहब बात आप पर आ गई है, आपकी फैक्ट्री है तो आप मुझे भी अपने बिज़नेस में शरीक कर लें। तो अब ड्यूटी ये है कि आप बनाई जाएं और मैं बेचता जाऊं। अब बेचने वाले को तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। नहीं, एक बनाने वाला है और नहीं जी, एक बनाने वाला है और एक दूसरे शरीक को कहा जाए कि तू तोड़ ले। नहीं, कोई किसी शरीक को अपनी बनाई हुई चीज़ को तोड़ने की इजाज़त, तो तोड़ने की इजाज़त शरीक को नहीं देते। लेकिन अगर हबीब के दिल में आ जाए ना, कुछ चमकते हुए चांद को टोटे कर लूं, बस जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ, जिसे समझ आई है उसे मैं दाद देता हूँ ना जनाब। शरीक तोड़ नहीं सकता। बनाने वाला कहेगा कि मैं बना रहा हूँ, आपने बांटना है, आपने इसको बेचना है, आपकी ड्यूटी है, आप हमारे बिजनेस में शरीक हैं, आप इसे बेच सकते हैं। लेकिन हबीब उसे कहते हैं कि चमकते हुए चांद को अगर तोड़ने पे दिल आ जाए तो इजाजत है, महबूब तोड़ के दो टोटे कर दे, इसलिए कि आप शरीक नहीं हबीब हो ना। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये दो टर्मिनोलॉजी हैं। हाँ, आप जरा ऊंची से बोले। हाँ हाँ हाँ, एक दफा सुभान अल्लाह कह लेना। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो शरीकों में ऐसे नहीं होता, हबीबों में ऐसे चलता है ना। तो दो बातें सामने आ रही हैं। व इज़ा सअलका, और जब आपसे सवाल करें, और उदऊनी, मुझसे दुआ करें। मुस्तफ़ा से सवाल भी ज़रूरी है और अल्लाह से दुआ भी ज़रूरी है। मुस्तफ़ा से, मेरा ख्याल है इस आयत पर हमने पहले भी तब आजमाई की, हमने इस आयत से पहले भी कुछ फैज़ हासिल किया। बिस्मिल्लाह, आज फिर इस आयत पर नज़र आ गई, नज़र पड़ गई, तो फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुजूर से सवाल भी ज़रूरी है और अल्लाह से दुआ भी। नहीं बोले सारे, अल्लाह से दुआ भी, मुस्तफ़ा से सवाल भी ज़रूरी है और अल्लाह से दुआ भी ज़रूरी है, ताकि क़यामत तक कुरान पढ़ने वाले कभी ये ना सोचें कि बस मक्के जाओ तो वापस आओ, मक्के जाओ तो वापस आओ, मक्के जाओ तो वापस आओ। ये दो बातें कुरान में नाज़िल करके अल्लाह ने बता दिया, ज़माने वालों अगर कुछ
दुआ करना चाहते हो तो मक्के आ जाओ, लेकिन कुछ मांगना चाहते हो तो मदीने आ जाओ। हा, कुछ मांगना चाहते हो तो मदीने आ जाओ। फरमाए व इज़ा सअलका इबादी, और जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें। सारे बोलो, जब आपसे। अच्छा, सवाल जो है इसके भी दो माना होते हैं। सवाल का पहला माना होता है यस्अलूना का माज़ा युनफिकून, मोहम्मद जी आपसे सवाल करते हैं कि खर्च करना है कहाँ करें। यस्अलूना का अनिल यतामा, मोहम्मद जी आपसे यतीम के बारे में सवाल करते हैं। यस्अलूना का अनिरूह, मोहम्मद जी आपसे रूह का सवाल करते हैं। पता चला सवाल का कुरानी माना होता है कुछ मालूमात लेना, कुछ मालूमात लेना। अब दुनिया में कोई शख्स भी कहेगा यार अल्लाह ने तो नबी पाक से सवाल का माना ये रखा है कि हुजूर से कुछ मसला पूछ लें, हुजूर कुछ मसला बता देंगे। ये जो लोग हैं ये हुजूर से मांगने की बात करते हैं। भाई मेरी गुजारिश ये है, मुझे हदीस के वो अल्फाज आ रहे हैं जिसमें हुजूर ने फरमाया सल या रबिया था। अब माना ये है ए रबिया मोहम्मद से सवाल करो। आहा, माना ये है कि ए रबिया मोहम्मद से सवाल करो। सारे बोलो ज़रा, ए रबिया मोहम्मद से सवाल करो। अब हज़रत रबिया ने अब कोई मसला नहीं पूछा। सरकार हज़रत रबिया हुज़ूर के सहाबी रसूल ने नबी पाक से इस सवाल पर कोई मसला नहीं पूछा, बल्कि अर्ज़ करते हैं अस्अलुका बि मुराफ़क़तिका फिल जन्ना। मेरा हबीब अगर आप देने पर आए हैं और रबिया मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पता चला सवाल का और माना भी है। सवाल का और देखें कुरान हकीम में एक माना है यस्अलूना का माज़ा युनफिकून। पहले अल्फाज ये हैं यस्अलूना का माज़ा युनफिकून, सवाल करते हैं खर्च करना है कहाँ करें। ये है सवाल का एक पहलू। लेकिन दूसरा पहलू ये है व अम्मा साइला, भाई जियो जी से समझ आ गई है बात की। व अम्मा साइला फला तनहर, मेरा महबूब आपके दरवाजे पर अगर कोई सवाल करे। अब यहां क्या आप तर्जमा करेंगे? कोई मसला पूछने आए, हाय हाय हाय, कोई मसला पूछने आए आपसे नहीं। पता चला हुजूर से बंदे मसला भी पूछने आ रहे हैं और मुस्तफ़ा से मांगने भी आ रहे हैं। हुजूर से बंदे मसला पूछ। और ये व अम्मा साइला के ऊपर जो अलिफ लाम है ये अहद खारजी के लिए भी आता है, अहद ज़हनी के लिए भी आता है, इस्तग़राकी के लिए भी आता है और जिनसी के लिए भी आता है। भाई अलिफ लाम की बहस में चले गए हैं। मुस्तफ़ा बादशाह आपसे कोई अकेला मांगे तो फिर भी ना झिड़कना, इकट्ठे होके मांगे फिर भी ना जाए, अकेला मांगे फिर भी ना झिड़कना, इकट्ठे होके मांगे बिस्मिल्लाह फिर भी ना झिड़कना, कोई आम आके मांग ले फिर भी ना झिड़कना, कोई खास आके मांग ले फिर भी ना झिड़कना, मोहम्मद जी कोई जमादात मांग ले फिर भी ना झिड़कना, मोहम्मद जी कोई जानवर मांग ले फिर भी ना झिड़कना, कोई जिन मांग ले फिर भी ना झिड़कना, कोई इंसान मांग ले फिर भी ना झिड़कना, और आपसे कोई बाजार में मांग ले फिर भी ना झिड़कना, गार में मांग ले फिर भी ना झिड़कना, मीज़ार में मांग ले फिर भी ना झिड़कना। भाई आपको समझ आ रही है? तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं
कि फरमाए व इज़ा सअलका इबादी, मेरा महबूब जब मेरे बंदे आपसे मुझे अदी बिन हातिम याद आ रहे हैं, चौक में खड़े हुए हजरत अदी हातम ताई के बेटे लोगों को बता रहे हैं कि मेरे वालिद गिरामी बहुत बड़े सखी थे, मेरे वालिद से अगर कोई मांगने आता था तो मेरे वालिद उसे अता करते थे, वो दोबारा आता था, वो दोबारा अता करते थे, वो अगले दरवाजे से आता था, वो अगले दरवाजे से भी अता करते थे, वो अगले दरवाजे से आता था, वो अगले दरवाजे से भी अता करते थे। 8 दरवाजे थे मेरे बाबा के। कोई मांगने वाला अगर 8 दरवाज़ों से आता तो वो उसे 8 दरवाजे से कुछ ना कुछ दे के भेजते। हुसैन गुजर रहे थे, हुसैन गुजर रहे थे। हुसैन ने ये बात सुनी तो फरमान लगे, अदी ये तेरे बाप की फजीलत है या तू अपने वालिद की तौहीन कर रहा है? उसने कहा नहीं, ये मेरे बाप की फजीलत है कि 8 दरवाजे थे और मांगने वाला 8 दरवाज़ों पर आके 8 दरवाज़ों से खाली नहीं जाया करता था। मुस्कुरा कर इमाम फरमाते हैं, अगर यही तेरे बाप की शान है तो फिर सुन मेरे नाना की शान। अल्लाह ने मेरे नाना को एक दरवाज़ा दे रखा था, अगर कोई मांगने वाला मेरे नाना के दरवाजे से एक दफ़ा मांग लेता, मेरे नाना उसे इतनी खैरात दे देते थे, सारी जिंदगी उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। व इज़ा सअलका इबादी, मोहम्मद बादशाह अगर मेरे बंदे आपसे सवाल करें अन्नी बिस्मिल्लाह, मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, तो आप इनसे फरमा दें कि मैं करीब हूँ। अल्लाह करीब है, बोले नहीं अल्लाह। आप अल्लाह को करीब मान लें। जो अल्लाह को करीब देखें, गुजारिश ये है कि अगर पुलिस की गाड़ी करीब हो तो चोर चोरी नहीं करता, अगर पुलिस की गाड़ी करीब हो तो जेब कतरा जेब नहीं काटता, अगर पुलिस की गाड़ी करीब हो तो शराबी शराब नहीं पीता, अगर कोई बहन भाई करीब हो तो बंदा चुगली नहीं करता, अगर बंदे करीब हों तो बंदा बेहयाई नहीं देखता। ये किबला इमरान खान साहब कब से अरेस्ट हैं जी? नहीं, कब अरेस्ट हुए थे? 9 तारीख को। आज क्या तारीख है जी? समझ नहीं आई। 12, 9, 10, 11, 12, 4 दिन से इंटरनेट बंद है, फेसबुक नहीं चल रही, व्हाट्सएप नहीं चल रहा, किसी को लूज मोशन नहीं लग गए, सब इजी है। अच्छा, मैं बड़ा इत्मीनान में हूं 4 दिन से, बड़ा सुकून है मुझे बड़ा इत्मीनान है कि टेंशन काफ़ी रिलीज हो गई है, बड़े इजी हो गए हैं। मैंने वो बंदे देखे हैं जो मोबाइल के साथ जुड़ गए थे ना, वो भी कुछ मोबाइल से हटकर हमें देखना शुरू हो गए हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई बंदा करीब बैठ जाए तो आप मोबाइल पर उरियां चीज़ नहीं देख सकते, आप कोई फजूल शय नहीं देख। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब करीब हैं, चौधरी साहब, अमीन साहब करीब हैं, हाफिज शहबाज साहब करीब हैं। अल्लाह फरमाता है, हबीब इनसे कह दो मैं करीब हूँ। आया आया, महबूब इनसे कह दो, जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ। महबूब। अच्छा भाई, मेरी बात सुने, आप फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, आपके कारखाने हैं,
आप अगर करीब हों तो फिर जो कारीगर ने काम करना है ना, बस जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है यार। आप अगर करीब हों तो कारीगर ने फिर जो काम करना है ना वो आपकी गैर मौजूदगी में करेगा। आप अगर करीब हों तो फिर जो उसकी काम पे तवज्जो है ना वो आपकी गैर मौजूदगी में हो सकती। जल्दी से बोल दें, जुम्मे का वक्त खत्म हो रहा है। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, कुछ ले लें यार। आप अगर करीब हों तो कारीगर की जो तवज्जो काम पर होती है वो आम रूटीन में हो सकती। अल्लाह फरमाता है, हबीब इनसे कह दो मैं करीब हूं, जब मुसल्ले पे आ जाओ तो नमाज यूं पढ़ो कि मैं करीब हूं। आहा, भाई समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कह लेना। मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नी करीब, मैं इनके करीब हूं। व इज़ा सअलका इबादी, मुझे दुनिया में, पेंसिल है जी, दुनिया में राइटिंग के दो असूल हैं। राइटिंग के दो असूल हैं। या तो राइटिंग शुरू होती है दाएं तरफ से, एम आई राइट जी? कहां से शुरू हुई है? या राइटिंग शुरू होती है किधर से? फिर सज्जन शेख किधर से? या राइट या लेफ्ट। आपने मोहरे नबूवत देखी? आप में से किसी ने मोहरे नबूवत देखी है? हजूर की स्टैंप देखी है? कैसे देखी है? और तेरी खैर हुए मेरा नाइब खतीब शेख साहब, अल्लाह उम्र दराज करे मेरा पुत्र आपकी। कैसे है मोहरे नबूवत? ऐसे है ना मोहरे नबूवत? ऐसे ही है ना? दुनिया में जो भी लिखाई है, राइटिंग है, या लेफ्ट से शुरू होती है या मोहरे नबूवत नीचे से। चुप क्यों बैठे हो? मोहरे नबूवत नीचे से ऊपर, और लिखा क्या है? मोहम्मद रसूल अल्लाह। मैं ये पढ़ रहा हूं आज के ये करीब है। हा, मैं आज क्या पढ़ रहा हूं? अल्लाह। कैसे अल्लाह करीब है? कैसे अल्लाह करीब है? अल्लाह कैसे करीब है? हा, पहले मोहम्मदी हो जाओ, पहले मोहम्मदी हो जाओ। मीम हा मीम दाल, पहले मोहम्मदी हो जाओ। पहले ऊंची बोलो, पहले। गुफ्तगू खत्म हो गई है यार, वक्त बहुत थोड़ा है। मीम हा मीम दाल, कितने हैं? 4। हाँ, तो चारों को मानो ना, चारों को मानो ना, फिर चारों को मानो ना, और चारों को मानो ना। अच्छा, मैं एक अर्ज करूं कि एक है शद। क्या है ये? शद जो है, ये दो हरफ एक जैसे इकट्ठे आ जाए ना जी, तो उनको मिलाकर एक बनाकर उसे, उस हरफ को हरफे मुशद्दद कहते हैं। ये जो मीम है ये हा है, और ये मीम जो है इसके ऊपर क्या है? शद। इसके ऊपर क्या है? ये किसके ऊपर है? इस मीम के ऊपर। असल में ये दो मीमें हैं जो इस शद के जरिए से मिल गई है। ये मीम हमेशा 2 दफा पढ़ी जाएगी। मुहम्मद, मुहम्मद है एक ना? कितनी दफा पढ़ी गई है? उधर हाथ से पढ़ी है, उधर
मीम से जुड़ी हुई है। पता चला 4 नजर आ रही हैं, एक पर्दादार है, पर्दादार। 4 नजर आए, एक पर्दादार है। जिसे समझ आई है उसे नहीं मजा आया। 4 नजर आए, एक पर्दादार मिले तो बंदा मुहम्मदी होता है। मजा आया यार। 4 नजर आए, एक पर्दादार मिले तो बंदा मुहम्मदी होता है। इसी को पंजतन पाक कहते हैं। पता चला मुहम्मदी होने के लिए शर्त है बंदा नबी के 4 यारों का भी नौकर हो जाए और पंजतन पाक का भी गुलाम हो, फिर बंदा मुहम्मदी हो जाता है। मीम से मुराद माजी है, हा से मुराद हाल है, मीम से मुराद मुस्तकबिल है, दाल से मुराद दरूद है। मुहम्मद कल भी जिन पर दरूद था, आज भी जिन पर दरूद है, कयामत तक जिन पर दरूद है, उन्हें मोहम्मद कहते हैं। बंदा मुहम्मदी हो जाए, बंदा क्या हो जाए? जब बंदा मुहम्मदी हो जाएगा यानी दरूद वाला हो जाएगा, नबी के 4 यारों का खादिम हो जाएगा, पंजतन पाक का नौकर हो जाएगा, तो फिर अगली बात यह है कि अब उसे रसूल की रिसालत का फैज़ मिलेगा। रसूल की रिसालत का फैज़ मिलेगा। मुहम्मदी होने के बाद रसूल की रिसालत का फैज़ जिसे मिल जाता है, अब पीछे क्या आता है? फरमाया अन्नी करीब, इनसे कह दो मैं करीब हूं। हाँ, इनसे कह दो मैं करीब हूं, इनसे कह दो कि मैं करीब हूं। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, अल्लाह करीब है। अल्लाह ऊंची बोलो, अल्लाह कितना करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारग से भी करीब है। अल्लाह, सारे बोलो, अल्लाह शारग से भी करीब है। अब फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी जान से करीब है। नबी जान से करीब है। अब आप बंदे की टांग काट दें, जान नहीं जाती। बंदे की आंखें निकाल दें, जान नहीं जाती। बंदे के कान काट दें, जान नहीं जाती। बंदे के बाजू काट दें, जान नहीं जाती। लेकिन अगर किसी बंदे की आप शारग काट दें तो जान नहीं रहती। पता चला जहाँ जान है वहीं शारग है, जहाँ शारग है वहीं जान है, जहाँ जान है वहीं शारग है, जहाँ शारग है वहीं जान है। पता चला जहाँ खुदा है वहाँ मुस्तफ़ा है, और जहाँ मुस्तफ़ा करीब है खुदा भी वहीं करीब है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु।